तो ऐसी है कि आज थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, मतलब हमको हर हालत में 2:30 बजे तक इसी को ख़त्म करना है। इसीलिए ज़्यादा इंतज़ार अब आज संभव नहीं है। वैसे जो हैंडआउट दे दिया गया है उसमें लगभग सारी बातें हैं। लगभग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने बाई मिस्टेक ही हो सही, उसमें राजधनवा में हमारे प्रत्याशी का नाम नहीं है। वैसे ये बहुत इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग राजधनवा से हमारे प्रत्याशी कॉमरेड राजकुमार यादव होंगे इसकी ऑफिशियल घोषणा कर चुके थे। तो जो हो, इसके लिए कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। राजधनवा एक डिस्प्यूटेड सीट बन गया इस बार। इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए लगभग एक सप्ताह से जितने तरह के उपाय लेना संभव था वो सारे उपाय हम लोग आजमा लिए हैं। मुख्यमंत्री से कई राउंड बातचीत हुई, सिर्फ स्टेट लेवल की बात नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के जो महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी टेलीफोनिकली मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन जी से 2-3 बार बात कर चुके हैं। जो हो, इसलिए हम लोगों ने कहा इस हैंडआउट में कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कोई आम सहमति नहीं बन पाई। 3 सीट में तो आम सहमति है, बगोदर में आम सहमति है, वहाँ से विनोद जी हमारे प्रत्याशी हैं, सिंदरी से हमारा आम सहमति है, उसमें से चंद्रदेव महतो जी हमारे प्रत्याशी हैं माले के, निशा से भी आम सहमति है, वहाँ अरूप चटर्जी जी हमारे ऑफिशियल प्रत्याशी हैं। सिर्फ राजधनवा एक सीट है जहाँ अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रत्याशी राजकुमार जी भी है, और झामुमो का भी प्रत्याशी के रूप में निजामुद्दीन जी वहाँ मैदान पर खड़े हैं। तो बात यही है, हम लोगों ने एक बार सोचा था कि जमुआ सीट में भी हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि भाजपा विरोधी जो एक संयुक्त मुहिम है, उस मुहिम के ओवरऑल इंटरेस्ट में अंत में हम लोगों ने फैसला किया कि जमुआ में हम लोग अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। लेकिन प्रत्याशी नहीं देंगे बस यही तक बात है। कुल मिला के हमारा जो समर्थन रहेगा अन्य पार्टियों को, मैंने गठबंधन के दूसरे पार्टियों को, उस लिस्ट में लेकिन जमुआ भी नहीं है। हम यहाँ नैतिक समर्थन भले दे सकते हैं, लेकिन एक्टिव समर्थन तो हम हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सारा कार्यकर्ता जो है बाकी 4 सीटों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही है मूल बात। अब अभी इससे ज़्यादा इंतजार अब नहीं किया जा सकता था। आज सेकंड राउंड का जो आज ही अंतिम नॉमिनेशन का डेट था, तो अब हम लोग ना मांडू में प्रत्याशी दे रहे हैं, ना आपका बाकी में कोई दूसरे सीट में हम लोग अब नहीं देंगे। चंदन क्यारी में भी नहीं, इसमें भी, झरिया में भी नहीं। कुल मिला के 4 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। 3 सीट उसमें गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ में, मैंने उनका प्रत्याशी के बताओ,
इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के बतौर एक सीट राजधनवार वो माले अपने बूते लड़ेगी, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि राजधनवार सीट के जो जनमानस है, जो बीजेपी को हराना चाहता है, खास करके बाबूलाल मरांडी जैसा एक कुख्यात प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी के द्वारा, तो उनको जो लोग हराना चाहते हैं वो स्वतःस्फूर्त रूप से हमारा जो क्लेम है, हमारी जो दावेदारी है, माले की जो दावेदारी है, राजकुमार यादव जी को दावेदारी है, उस दावेदारी का ऐतिहासिक महत्व को लोग समझेंगे, अभी भी समझते हैं, चुनाव के दिन भी समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि मुट्ठी भर मैंने विभाजनकारी शक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो व्यापक फासीवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष में खड़े हुए आम मतदाता ये भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव को ही वोट देंगे और भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। कुल मिला के हमारे लिए ये बात ऋषि करके घोषणा करना इसलिए जरूरी था कि इस बीच में बहुत क्रिस क्रॉस चला। ये पिछला जो 7 दिन रहा, ये 7 दिन में कई तरह के घोषणाएं होती रही, तो अब लोग अल्टीमेटली सारे कंफ्यूजन से ऊपर उठ करके लेटेस्ट पोजीशन जो है वो ऑफिशियली जान ले। तो इसके लिए आपका मीडिया का माध्यम से हम पाठकों तक, मतदाताओं तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। हम तो सेक्रीफाइस देने का हमारा तो कोई सवाल ही नहीं था भाई। ये बात तो बार बार हम लोग कह चुके हैं कि इस बार जो मैंने पिछले चुनाव में जो हमारा प्रत्याशी यही राजकुमार यादव जी थे जो क्लोज थर्ड मैंने कुल मिला के उस समय हमारा, जबकि जो झामुमो के प्रत्याशी है वो उनका पोजीशन था 6th। इसलिए जो कोई भी लॉजिक से वो हमारे सेक्रीफाइस देने का कोई वहाँ तर्क ही नहीं था। वहाँ सेक्रीफाइस अगर करना था तो झामुमो की ही करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हम इसको लेकर के एक समय तक समझाते बुझाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, व्यापक इंटरेस्ट में थोड़ा सा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हुआ। और इसीलिए हम समझते हैं कि अब इसको इसके बाद अगर इस सवाल पर जब भविष्य में कभी समीक्षा होगी चुनाव जीतने के बाद, तो समीक्षा में इस पर फिर से बात होगी। लेकिन अब चुनाव होने तक अब फिर इस पर हम लोग सारे विवाद को, डिबेट को समाप्त कर देना चाहिए। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in